रात के करीब 2 बजे का समय था। दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। प्रधानमंत्री का काफिला अपने तय रूट पर आगे बढ़ रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसी समय एक कमरे में बैठे कुछ अधिकारी अचानक खड़े हो गए। उनके सामने स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जिसने सबकी धड़कनें तेज कर दी। एक संभावित खतरे का संकेत, ऐसा खतरा जो अगर सच होता तो देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो सकता था। और उसी पल एक शब्द फुसफुसाया गया, अबॉर्ट, तुरंत। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में ऐसा कोई मिशन था? क्या सच में ऑपरेशन ऑक्टोपस नाम का कोई हमला होने वाला था, या ये सिर्फ इंटरनेट की बनाई हुई कहानी है? आज हम इसी रहस्य की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है। इसके लिए जिम्मेदार होती है SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ये एक बेहद खास और प्रशिक्षित यूनिट है जिसका काम होता है प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा करना। SPG सिर्फ सुरक्षा नहीं देती, बल्कि हर एक मूवमेंट को पहले से प्लान करती है। हर रूट को कई बार चेक किया जाता है, हर बिल्डिंग, हर मोड़, हर इंसान तक की जांच होती है। अब सोचिए, इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद क्या कोई हमला संभव है? जवाब है, खतरा हमेशा रहता है, लेकिन हर खतरा हमला नहीं बन पाता, क्योंकि भारत की सुरक्षा एजेंसियां हर संभावित खतरे को पहले ही पहचानने और रोकने की कोशिश करती हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ऑपरेशन ऑक्टोपस नाम की एक कहानी काफी वायरल हुई, जिसमें दावा किया गया कि प्रधानमंत्री पर एक बड़ा हमला होने वाला था, जिसे आखिरी समय में रोक दिया गया। लेकिन जब हम इस दावे की जांच करते हैं तो हमें कोई आधिकारिक रिकॉर्ड, कोई सरकारी पुष्टि या कोई विश्वसनीय स्रोत नहीं मिलता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑपरेशन ऑक्टोपस नाम से कोई आधिकारिक प्रमाणित मिशन मौजूद नहीं है। ये कहानी ज्यादातर सोशल मीडिया, यूट्यूब और अनौपचारिक स्रोतों से फैली है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि खतरे कभी थे ही नहीं। भारत के प्रधानमंत्री को लेकर कई बार सुरक्षा एजेंसियों ने खतरे की चेतावनी दी है। कई बार इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले हैं जिन्हें गंभीरता से लिया गया, और हर बार सुरक्षा को और मजबूत किया गया। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री के हर दौरे से पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ और लोकल पुलिस मिलकर पूरी जगह की जांच करती हैं। अगर कहीं भी स्लाइटेस्ट डाउट होता है तो तुरंत प्लान बदल दिया जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि अंतिम समय पर रूट बदलना पड़ा या कार्यक्रम रद्द करना पड़ा, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को खतरे की जानकारी मिली थी। लेकिन ये सारी चीजें एक सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी कहानियां फैलती क्यों हैं? क्योंकि लोगों को रहस्य पसंद होता है। सीक्रेट मिशन सुनते ही हर कोई जानना चाहता है कि आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। लेकिन जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो तो सच और अफवाह में फर्क करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये गलत जानकारी लोगों को गुमराह कर सकती है। सच्चाई ये है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां हर दिन, हर पल ऐसे अनगिनत संभावित खतरों को रोकती हैं जिनकी खबर हमें कभी नहीं मिलती। और यही असली अनदेखी कहानी है। कोई बड़ा नाम नहीं, कोई मशहूर ऑपरेशन नहीं, लेकिन हर दिन देश की सुरक्षा के लिए चुपचाप काम करते हुए लोग। तो जब भी आप ऑपरेशन ऑक्टोपस जैसी कहानी सुने तो एक बार जरूर सोचिए, क्या ये सच में हुआ था या सिर्फ एक रोमांचक कहानी है? क्योंकि असली ताकत किसी एक मिशन में नहीं, बल्कि उस सिस्टम में होती है जो हर खतरे को पहले ही खत्म कर देता है। ये कहानी किसी एक ऑपरेशन की नहीं, बल्कि उस भरोसे की है जो हमें हर दिन सुरक्षित रखता है। और शायद यही है सबसे बड़ा सच, कि कुछ कहानियां जितनी रहस्यमयी लगती हैं उतनी असली नहीं होती, लेकिन जो सच होता है वो अक्सर खामोश होता है, और देश की सुरक्षा भी उसी खामोशी में छिपी होती है।